सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कुछ नया नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। आज हमारे साथ है मेरे दोस्त आकाश भाई। आकाश भाई, अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरे हम तो एक्चुअली पहले से ही दोस्त है, तो हम लोगों ने कुछ अलग सी चीज़ सोची। मैं कहा म्यूजिक तो कर ही रहे साथ में, तो क्यों ना एक अलग सी चीज़, कुछ स्टोरीज एंड कुछ मिस्टीरियस चीज़ें आपको बताई जाए, मतलब इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताई जाए। तो आज हमारा पहला वीडियो है। थोड़े नर्वस है तो संभाल लेना भाई, क्या बोलते हो? एकदम सही बात है। तो आज हम कुछ हॉरर पॉडकास्ट करेंगे, हॉरर स्टोरी सुनेंगे आकाश भाई से। तो जो कि एकदम रियल इंसिडेंट से इनके साथ हो चुका है। तो हम यहाँ जितनी भी बातें करेंगे वो रियल इंसिडेंट ही होगी, कोई मन से बनाई हुई कहानी नहीं होगी। तो सब रियली टॉक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आकाश भाई, पहले बताओ आप कैसे हो भाई? बस एकदम ठीक हूँ। देखो, अभी बात हॉरर की है, ठीक है? हाँ। बात हॉरर की है, तो हॉरर की बात है ना। अभी कुछ कुछ फिक्शन स्टोरीज होती है, लेकिन एक ऐसी स्टोरी है जो तुम अगर सुनोगे ना, तुम्हें पहली चीज़ तो बिलीव नहीं होगा। अपने सूरत में हो चुका है ये, ओके। और मेरी बुआ की लड़की के साथ हो चुका है। अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि एक लाश है, लड़की की लाश, कुंवारी लड़की मर चुकी है, और उसको खोद के दूसरे दिन अपने में, कैसा हिंदू लोगों में कैसा होता है कि उनको जब लाश जब गाड़ी जाती है तो 2-3 दिन बाद जाते हैं, फिर दूध पिलाते हैं अगर कुंवारे होते तो, जो भी रिचुअल्स होते हैं। मेरे को पता नहीं, मुझे माफ करना, क्योंकि जो हमारे में रिचुअल्स होता है वही मैं बता रहा हूँ। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि लाश को खोद के 50 किलोमीटर दूर मिली हो, तो हाँ, ये सूरत में हुआ है मेरी सगी बुआ की लड़की के साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होगी मेरे ख्याल से। तो हमें स्टार्टिंग से सुनाओ भाई आपकी कहानी। ये देखो, इसका अगर कुछ प्रूफ मिलते हैं ना तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ओके। ये एक्चुअली मेरी सग्गी जो बुआ है, जो सूरत में रहते हैं, उनकी लड़की के साथ हुआ है। मैं आई थिंक उस टाइम पे कुछ 7 या 8 साल का था। ओके। बारिश का मौसम था, 2009 या 2008 की बात है ये। तो उस टाइम पे क्या हुआ, रात के टाइम पे हमें 2 बजे कॉल आया हाँ हाँ। कि बोले जल्दी से आ जाओ, मराठी में कि लवकर लागा मने, सोनी की तबीयत खराब है, मतलब जल्दी आ जाओ कि सोनी की तबीयत खराब है। उस दीदी का नाम सोनी था। तो हम लोग गए, बारिश चालू था, मौसम वगैरह। तो पूरी अकड़ी हुई ऐसे, मतलब लाश पूरी तरीके से अकड़ी हुई, मैं देख रहा हूँ। हाँ। हाथ ऐसे अकड़े हुए हैं, पूरा अकड़ा हुआ। तो कहते हैं ना कि सुलाने के लिए ये करना पड़ेगा, तो हाँ, जोर हाँ। से जब ऐसे टांग जब खींचा गया तो कट से ऐसा आवाज आया। हाँ, हाँ। तो जब उनको गाड़ दिया गया, उनका तीर्थ यात्रा वगैरह जो भी था, सम्मेलन जब किया गया, तो जब वहां से जब वापस आए तो वहां से रियल इंसिडेंट चालू होता है। सब लोग पूछ रहे थे कि लड़की कल तक अच्छी थी, मर कैसे गई? हाँ, अचानक कुछ भी हो जाए घर में हाँ, तो कोई भी सवाल करता है। वही तो उन्होंने ऐसा कहा कि एक दिन पहले तबीयत खराब नहीं थी, गली में कुछ हाथ देखने वाले तांत्रिक वगैरह ये सब आए हुए थे। तो घर के बाहर ही बैठी हुई थी, बड़ी सुंदर दिखती थी वो। तो उसने कहा कि बाबा जी मेरा भी हाथ देख लो, बोले। तो यहाँ से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। उन्होंने क्या किया, उसने पता नहीं हाथ देखा, क्या देखा उसने उनको। अब वो कहते हैं कि उसने वश में कर लिया था। क्यों? क्योंकि जब उसके जाने के 2 घंटे बाद वो लड़की को एकदम ठंडी, मतलब ठंडी वगैरह, एकदम बहुत ज्यादा सर्दी हो गई थी। मैं कट करना चाहूंगा 2 मिनट। तो आप भी ऐसे लोगों से अवेयर रहे। कोई भी बाबा है आपके इधर, तो ऐसे लोग किसी को भी बिना जान पहचान के अपना हाथ ना दिखाए या फिर अपना भविष्य ना पूछे। ओके आकाश भाई, कंटिन्यू। हाथ दिखाया, 2 घंटे बाद उसको ठंडी लग रही है। हाँ। तब तक किसी को पता नहीं। देखो, उसका बड़ा भाई गांव में, उसकी नई नई शादी हुई है, उसका छोटा भाई काम पे, उसकी माँ भी काम पे, उसके पिताजी तो थे ही नहीं, मतलब थे बट दारू वगैरह वो सब चलता ओके था। ओके। जब उसने हाथ वगैरह दिखाया, ठंडी लगी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोल रहा है, बोले इसको सर्दी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, टेम्परेचर तो एकदम नॉर्मल है। देन उसके सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या शुरू हुई, उसके शरीर में से खून ही खत्म हो गया। ये सूरत की घटना है और ये रियल घटना है। खून शरीर में से खत्म हो चुका है सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर। हॉस्पिटल में पहुंच गए, डॉक्टर बोल रहा है कि बोले ये चीज पहली बार देख रहा हूँ, इसको लेके जाओ। हाथ पूरा अकड़ गया, अकड़ के डायरेक्ट सीधा उसकी वैसी की वैसी लाश घर पे लाई गई। तो जब लाश गिरी हुई है, भाई आया, सब रो रहे। छोटा था मैं, बारिश चल रही है। तो वहाँ पे ऐसी बात निकली कि बोले इसने ना हाथ दिखाया था। मैंने पोर्री ना हाथ दाखड़ा होता, तो मराठी में इन्हें हाथ दाखवला होता मैंने। तो वहां से बात फैली। तो जब वो लोग शव वाहिनी आती, पता है अपने यहाँ पे? हाँ, शव वाहिनी जो, सब वाहिनी जो लाश को ले जाते ले आते हैं वो। हाँ, तो कॉल किया, शव वाहिनी में बैठे। वहां पे सारे फैमिली वाले, मैं भी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। आज भी याद है आपको भिंगोटा को क्या कहते हैं, जो रात को छी ऐसा ऐसा करते रहता? झिंगुर टाइप। झिंगुर, हाँ, झिंगुर। तो दिन के टाइम में झिंगुर घूम रहा है लाश के पीछे पीछे। लाश ऐसी रखी है, तीर्थ मतलब वो सब हो रहा है गली के अंदर, लाश के ऊपर ऐसा ऐसा झिंगुर घूम रहा है।
रियल स्टोरी है। झिंगुर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और हम सब देख रहे हैं। हमें नॉर्मल लगा कि हाँ भाई लाश है, आते हैं, गाड़ी के अंदर डाला, गाड़ी के पीछे झिंगुर आ रहा है, हाँ। गाड़ी के पीछे झिंगुर आ रहा है। नॉर्मल था, एकदम नॉर्मल था, किसी ने जल्दी ध्यान नहीं दिया। लड़की मरी है भाई, जवान लड़की, 18-17 साल की लड़की मरी हुई है। गए लड़की को, मतलब वो जो आता है खड्डा वगैरह खोद के, सॉरी मतलब मैं बोलने में थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। It's okay, it's okay, चलिए। तो खड्डा वगैरह खोदा गया, लड़की को डाला गया, पानी वगैरह वो सब, फिर उसको दफनाया गया। 2 दिन बाद हमारे मराठी लोगों में रिचुअल होता है कि जाने का, दूध वगैरह जो भी पिलाने का, मेरे को ठीक से रिचुअल पता नहीं है, तो बस बता रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा हुआ था। जो वो दूध, महाराष्ट्र के होंगे वो समझ गए होंगे कौन सा रिचुअल होता है। हाँ, तो वो दूध पिलाने के लिए गए, उनका छोटा भाई हिम्मत जिसका नाम था, वो गया, देखा कि खुदा पड़ा है। हाँ, खुदा पड़ा था। तो जो कबर जहाँ लाश हाँ दफनाया गया हाँ तो हाँ, वो जगह वो खुदा पड़ा था, थी ही नहीं लाश, डेड बॉडी उसके अंदर नहीं थी, लाश थी ही नहीं। बोल रहे कि लाश कहाँ गई। वो हमारे यहाँ पे उमरा गांव करके एक शमशान घाट है, वहां पे चौकीदार को बुलाया गया। बोले कि लाश, हमें क्या पता, बोले लाश कहाँ गई। तो बोले तुम लोग क्या कर रहे थे, गाली गलौज बहुत शुरू हो गया वहां पे। फिर वहां से लाश को ढूंढने की तैयारी शुरू की गई। वो लाश 3 बजे दोपहर को शुरू की गई, 3-3:30 इतना ही कुछ टाइम हो रहा था, 3 बजे शुरू किया गया, रात को 7-7:30 बजे 50 किलोमीटर दूर मिली। अब ये 50 किलोमीटर दूर था या 5 किलोमीटर दूर था, ये मेरे को अभी तक कंफर्म पता नहीं है, क्योंकि स्टोरी बहुत बहुत पुरानी, 15, 16, 17, 18 साल होने में आ चुके हैं इस चीज को। तो जब वो लाश जब मिली तो उसका काट दिया गया था, प्राइवेट पार्ट। हाँ, प्राइवेट पार्ट काट दिया गया था। हाँ, उसके जो ब्रेस्ट होते हैं लड़कियों के, वो भी काट दिया गया। जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो भी काटा हुआ था। और ये राइट हैंड पूरी तरीके से काटा हुआ था, और ये राइट पैर, ये जो अपनी जो एड़ी होती पूरी की पूरी, ये काट दी गई थी। तो मतलब आप इमेजिन करो कि ये भी नहीं है, पैर भी नहीं है, और ये सच में है। और ये कैसे पता लगा, क्योंकि जब पुलिस वाले जब ढूंढ रहे थे पूरी जगह पे, तो उमरा गांव अपने को पता नहीं है, आज से 17-18 साल पहले सूरत जो था ज्यादातर जंगल एरिया में था। हाँ हाँ, अभी तो हम जहाँ बैठे हुए ये एरिया भी ये जंगली बहुत ज्यादा जंगल था एरिया भी। तो उमरा गांव तो आज भी जंगल ही है, वो तो 90%। तो कुत्ते वगैरह खा रहे थे, पुलिस कांस्टेबल की ध्यान गई कि बोले वहां पे कुछ तो है, बोले कौवे भी घूम रहे हैं, ऐसा ऐसा। जब गए तो बाप रे, लड़की तो पूरी न्यूट थी। जब देखा हाथ पैर वगैरह, तो लाश को वापस लाया गया। तो लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि बोले एक काम करो, लाश को वापस लेके तो जाते, लेकिन क्यों ना यहीं पे पोस्टमार्टम किया जाए। तो गुजरात का, जहां तक मेरे को याद है कि गुजरात का ये पहला ऐसा पोस्टमार्टम है। पूरी उधना सिटी, 2009 की बात है, पूरी उधना सिटी डायरेक्ट खौफ में थी, ये कैसे हो रहा है। अब उसके शरीर पे सोना वैसा का वैसा, नाक की जो नथनी जो कहते हैं, नाक की नथनी वैसी की वैसी, चूड़िया वैसी की वैसी, कुछ चुराया नहीं, हाथ वगैरह चुराया गया, सब डायरेक्ट टेंशन में। तो सब लोग को क्या लग रहा है कि हमारे जो रिलेटिव्स को अब अकेली अपनी थोड़ी ना लड़की मरी है, बहुत सी लड़कियां मरी है, लड़के भी मरे, तो उनकी लाश के साथ ना ऐसा हुआ होगा। तो हद से ज्यादा, इतना ज्यादा वो न्यूज जो वो फैली, तो पुलिस वालों ने एक डिसाइड किया उस टाइम पे कि जहां पे लाश है वहां पे सिविल वालों को बुलाया जाए, और वहां पे पोस्टमार्टम किया जाए। सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पे, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, सिविल वालों को बुलाया गया। अब वो सिविल वालों को क्यों बुलाया गया मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरे जो बुआ के लड़के, बुआ, उन सब पे क्या इल्जाम लगा हुआ था कि बोले इन्होंने चुपचाप जो है लाश को दफना दिया है। अब देखा जाए तो गली के सामने हुआ है सब कुछ, जो चुपचाप दफना दिया है, शायद लड़की के कुछ और चक्कर थे, उस चक्कर में लड़की को मार दिया गया। ओके, घर वालों पे ऐसे एलिगेंस, हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि अब माँ बाप है ऐसे 17-18 साल की लड़की के ऊपर क्या इल्जाम लगा सकते हैं। हाँ, तो समाज से तो वैसे ही मैं तो हमेशा, तो हम दोनों तो ना खुशी है समाज से तो ज्यादातर। तो चेंज द टॉपिक। तो क्या हुआ, जब पुलिस वालों ने जब उनको हिरासत में लिया, उनको पूछा कि बोले शायद तुम्हारी लड़की का कहीं पे चक्कर था, तुम्हारी लड़की का दूसरी जगह पे अफेयर था, शायद वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस वजह से तुमने उसको मार दिया, ये कर दिया, और तुमने उसको चुपचाप गाड़ दिया। तो बोले कि ठीक है, बोले आप पोस्टमार्टम कर लो। पोस्टमार्टम में सीधा निकला कि लड़की पिछले 72 घंटे पहले मरी, ना कि उस दिन। सोचो ये कैसे, मतलब एक चीज तो साबित हो गई कि लड़की को जब दफनाया तो निकालने के बाद वो जिंदा कर दिया था उसको। अब इस चीज पे आप बिलीव करो नहीं करो, ये सच में सूरत में हुआ है भाई साहब।
ये पोस्टमार्टम तो झूठ नहीं बोल सकता, पोस्टमार्टम में तो एक एक छोटी से छोटी चीजों को अपने डिटेल मिल जाती है। तो कहा कि बोले लड़की जिंदा थी, बोले 72 घंटे पहले। घर वाले शौक कि आप बोले कैसे, लड़की तो गाड़ दी थी, बोले ये तो मर चुकी थी, बोले गली वाले भी शौक। तो तब अपने सूरत में, शायद आज भी है, शायद अगर वो देख रहे होंगे वीडियो को, तो किरण चौहान, शायद किरण चौहान जिनका नाम है, बहुत बड़े तांत्रिक है, तांत्रिक है अघोरी, वो मेरे को आइडिया नहीं, शायद वो बहुत बड़े तांत्रिक है। तो उनके पास जब गया है केस, उनको जब पूछा कि ऐसा हुआ है क्या, जब सारी जब डिटेल्स निकालेगी तो वहां से डिटेल निकली कि हाँ गली में कोई तो आया था, हाथ दिखाया था, वहां से शुरू हुआ फिर स्टार्टिंग से कि क्या हुआ था सच में। क्योंकि पुलिस वाले भी टेंशन में, सिविल वाले भी टेंशन में, सब के सब टेंशन में कि ऐसा क्या हो रहा है। देन कंक्लूजन आया, किरण चौहान तो शायद कहते हैं कि किरण चौहान को पूछा था, किरण चौहान ने कहा कि बोले नहीं किसी तांत्रिक का काम नहीं, बोले तो लाए, रखा, फिर से गाड़ दिया। पोस्टमार्टम में आया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रेग्नेंट वगैरह कुछ भी नहीं था। पोस्टमार्टम जब आया तो डॉक्टर खुद टेंशन में कि भाई प्रेग्नेंट का तो छोड़ो, 2 नंबर की बात है ये सब, वो तो आए नहीं आए, लेकिन पहले ये बताओ, बोले 72 घंटे पहले कैसे लड़की जिंदा कैसे थे, ऑब्वियसली कोई भी ये सवाल पूछेगा ही। 72 घंटे पहले लड़की जिंदा थी, तो बोले। देन आई वाज लाइक ये ऐसा होता है कि मैं बचपन में सोच रहा हूँ, मैं कहा अच्छा ऐसा होता है कि उस टाइम पे भाई स्पाइडरमैन, निंजा थोड़ी तो बहुत देखते थे। तो उस टाइम पे जो एक्चुअली कंफर्म पता चला कौन था इसके पीछे, क्या हाँ ये पता चला नहीं, लेकिन एक तरीके से चला, नहीं चला फिर भी चला। अब ये चला नहीं चला इसका मतलब क्या है, जब ये इंसिडेंस हुआ तो जब उसी रात को मेरी बुआ का लड़का, वो लोग जब रात को जब सोए, जस्ट इमेजिन संजू भाई, अगर ऐसा आपकी फैमिली के साथ हो, पहली बात नींद आएगी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। मरा है उसके लिए तो नींद नहीं आएगी, लेकिन ऐसी अजीब चीज हुई है उसके लिए नींद आएगी कि भाई इतना अजीब अपने साथ भी हो सकता है क्या। तो बैठे, सो गए, हम लोग घर पे निकल गए। सुबह 6:30 बजे कॉल आया, तो उस टाइम पे ना रिलायंस का मोबाइल आता था, 1000 रुपए का डब्बा। कॉल आया कि बापू को सपना है, मतलब मेरे बुआ के लड़के को बापू बापू कहते थे हम लोग। तो कॉल आया कि बोले सोनी सपन होती, मतलब सोनी सपने में आई थी, बोले बोल रही कि बोले रघुवरी लोग मेरे को रोज रात को उठाते, रोज रात को मेरे को जिंदा करते। कौन कौन? अघोरी लोग। अघोरी लोग, ओके। हाँ, बोले वो रोज रात को मेरे को, अब अघोरी बोला है या तांत्रिक वो मुझे ठीक से पता नहीं है, क्योंकि अघोरी भी बहुत सारे होते एंड तांत्रिक भी बहुत सारे होते। अगर मैं अघोरी बोलूंगा तो बहुत लोग कमेंट में बोलेंगे कि भाई अघोरी ऐसे थोड़ी होते, वैसे थोड़ी होते। मैं उस टाइम पे छोटा था इसलिए मैं कंक्लूजन कह रहा हूँ, बट एक्चुअली ये सच है। उनका कॉल आया, बोल रहे थे कि बोले जल्दी से घर पे आओ, ऐसा ऐसा हुआ है। हम लोग पहुंचे तो वो रो रहे, बहुत रो रहे, हद से ज्यादा रो रहे। वो बड़ा भाई कहता है कि बोले सोनी मेरे सपने में आई थी, वो कह रही है कि रात को, रोज रात को मेरे को जिंदा कर दे, मेरे साथ गलत काम करते, ओके, दुष्कर्म वगैरह ये सब करते हैं, और रोज रात को यूज करते हैं, बोले वो लोग। अब जस्ट इमेजिन, आप उस जगह पे स्टेट ऑफ माइंड में चले जाओ, आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ है, और रोज रात को आपके सपने में आ रही है और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो ऐसी कोई इंसान वाली चीजें होगी तो हम कुछ कर भी सकते हैं, ऐसी बाहर ऊपरी चीजें तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, इसमें हमारा जोर कुछ चलता ही नहीं। फिर रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है। तो बाबा वगैरह के पास गए कि बोले कि अब ये लड़की तो मर चुकी है। तो हमारे महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, पता होगा, नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर एक क्या कहते हैं उसको, ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है वो त्र्यंबकेश्वर। तो वहां पे है ना पितृदोष की पूजा बड़ी अच्छी होती है, ऐसा कहा जाता है। अच्छी तो हर जगह पे होती है, लेकिन पितृदोष की पूजा किसी ज्योतिर्लिंग में ही कराई जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो हमारे पास में तो यही पड़ता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक का। तो हमारे जितने महाराष्ट्र के लोग हैं, मतलब मोस्टली वहीं पे जाते हैं। तो वहां पे गए, बोला पहली चीज तो उन्होंने सीधा कंफर्म कह दिया कि अगर तुम्हारी फैमिली में अंदर कोई मरा है तो वो अभी पितरों में आ गया। ठीक है, वो अभी पितरों में आता है नहीं आता है मेरे को नहीं पता, क्योंकि हम लोग इतने बड़े नहीं हो चुके कि हम लोग धर्म की बातें करें। ठीक है, बस हम लोग कह रहे हैं कि महाराज ने ऐसा ऐसा कहा, बोले पितरों में आ गए तो उनकी गिनती जो है पितरों में हो गई है, तो उनका पिंड दान करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे छोटा, तो मैं बैठे थे, हम लोग सब के सब बैठे हुए थे। पिंड दान वगैरह जब किया तो वो सपने में आई, 2 महीने बाद कहती है कि भैया मैं तुम्हारी, तुम शादी करो जल्दी, मैं तुम्हारी पत्नी के पेट से मैं जन्म लूंगी, ऐसा वो सपने में आके कही। तुरंत फटाफट शादी कर दिया, शादी वगैरह किया। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने बाद तो शादी, मतलब 2 महीने बाद सपने में आई, उसके 3 महीने बाद
मतलब 10-15 दिन के बाद जो सपने में आई, उसके बाद उन्होंने शादी वगैरह फटाफट फिक्स कर दी। अब वो उम्मीद सोचो, अब वो उम्मीद, उसके बाद उसके शादी के 3 महीने बाद फिर खुशखबरी आई कि बोले ऐसा, और सच में लड़की हुई। यू वोंट बिलीव, आने के 1 घंटे पहले जब उनका जब पेट दुख रहा था, तो आने के 1 घंटे पहले उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसको उसकी बहन ने आवाज दी, भाऊ मैं उनू, मतलब भैया मैं आ गई। गूज़बम्स ऐसा उसको आवाज आया और पेट दुखना चालू, और जैसे पेट दुखना चालू गए बिल्कुल उसी बर्थ मार्क के साथ कटा हुआ, प्राइवेट पार्ट पे भी वही मार्क, पैर पे भी वही मार्क्स। वो दिन उनके लिए खुशी का तो था ही, और जब वो आई तो वो लास्ट टाइम उनके घर से जो उस लड़की की जो फोटो जो टंगी हुई थी ना, जैसे ही लड़की का स्वागत हुआ, टांगी हुई फोटो के ऊपर जो तुलसी की माला जो होती है, हम लोग ज्यादातर लगाते रहते हैं हिंदू धर्म में, तुलसी की जो माला थी कट के नीचे आ गई। जैसे ही घर के अंदर एंट्री हुई लड़की की, ये रियल इंसिडेंस, कट के नीचे आ गई। और 2 दिन बाद वही फोटो जो थी अपने आप पता नहीं क्यों धुंधली पड़ने लगी, इतने दिन तक नहीं पड़ी थी। आई जैसे लड़की ने एंट्री लिया, ऐसे छोटी बच्ची ने हॉस्पिटल से ऐसे एंट्री लिया, माला कट के नीचे आ गई। तो बोले कुछ मत करो, बोले ओ मेरी बुआ कह रही कि बोले मनी सोनी लगी, मतलब मेरी सोनी आ गई, बोले इसलिए उसको माला पसंद नहीं आ रही है। 2 दिन बाद, 2 दिन के अंदर अंदर ही वो तस्वीर जो थी पूरी तरीके से डायरेक्ट धुंधली हो गई, दिखने के लायक ही नहीं। तो अब सपने में आया क्या आया मुझे कोई याद नहीं, लेकिन इतना था कि कोई तो इशारा आया था जिसकी वजह से उनको वो जो तस्वीर जो थी उन्होंने डायरेक्ट पानी के अंदर बहा दी। अब वो लड़की आज इतनी बड़ी हो चुकी है, और आने के बाद वो लड़की में और वो मरी हुई लड़की में कोई जमीन आसमान का फर्क भी नहीं है, जरा 19-20 का भी फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम टू सेम दिखती है, एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो उसका नाम भी सोनी रखा गया, उसका नाम निसो रख दिया, उसका नाम उल्टा सोने का उल्टा कर सोने का उल्टा कर दिया, निसो। लेकिन हाँ, ये घटना उदना की और सूरत की, और हाँ एक और चीज, उसके ठीक 2 साल बाद जब ये घटना हुई, उसके सिर्फ 2 साल बाद अहमदाबाद में भी यही सेम घटना हुई थी कटने की। उसके बाद झारखंड है, झारखंड में भी एक जगह है वो तहसील में, वहां पे भी ऐसी घटना हुई। देन 2017 की, अभी 7-8 साल पहले 2017 में हमारा एक जगह है महाराष्ट्र में, यार नाम लूंगा ना तो लोग मेरे को सीधा बोलेंगे कि यार तू डिस्क्लोज कर रहा है। नाम न मत लो, नाम नहीं लूंगा, मैं बस इतना कहूंगा कि गूगल कर लेना। गूगल, मैं नाम ही नहीं बताऊंगा तो क्या गूगल करेंगे। देखो मैं इतना बताता हूँ कि नंदुरबार से पहले एक जगह आती है जिसको एक वाड़ी के नाम से जानते हैं। अब वो कौन सी वाड़ी हो आप लोग समझ जाओगे अगर कोई वहां से देख रहा है वीडियो, तो वहां पे भी लिट 2017 को भी यही सेम घटना हुई। लेकिन 2009 की ये जो सबसे जो बड़ी जो घटना थी वो रीकार्नेशन हुआ है। अब उनके साथ क्या हुआ है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन एग्जैक्टली यही चीज हुई है, प्राइवेट पार्ट, हाथ काटना, पैर काटना। और ये चीज जब मेरे को जब पहली बार जब पता लगी थी, मतलब इतने सालों बाद भी जब मैं उसको याद करता हूँ, तो सबसे पहले तो मेरे को 3 सवाल दिमाग में आते हैं जो अनसॉल्व है। पहली चीज, अगर तांत्रिक था तो क्या सच में तांत्रिक ऐसे, मतलब तांत्रिक था अघोरी था पता नहीं, लेकिन क्या सच में ऐसे एग्जिस्ट करते होते होंगे भाई कुछ ऐसे सिद्धि कर रखते हो, कोई पिशाच करने, पिशाच जैसे स्टोरी सुनते हैं हम लोग, ब्रह्म राक्षस को ऐसा सिद्ध करके रखते जो जिनको बलि के रूप में देते या फिर कुछ भी करते, उस टाइप का पावर रखते हैं अपने पास। बहुत से ऐसे केस भी आए हैं, लीगली केस है ऐसे, बहुत ब्लैक मैजिक वाले भी आए हैं अभी। तो ये तो हो गया, अपने को तो आंखों से देखा ये सारी चीजें, बट जस्ट इमेजिन कि कोई इंसान इतनी खतरनाक सिद्धि लेके बैठा है कि झिंगुर भी बन रहा है, झिंगुर क्या बोलते हैं उसको, हाँ झिंगुर, झिंगुर झिंगुर, झिंगुर भी बन रहा है, कभी भौरा 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 वही बोल रहा था मैं, झिंगुर का भी बन रहा है, फिर लाश को निकाल रहा है, अकेला कर रहा है सब कुछ, और उसको जिंदा भी कर रहा है। इतनी बड़ी सिद्धि होना इज लाइक, मैं तो आज भी अगर उस चीज को सोचता हूँ ना तो मेरे को अजीब लगता है। ये तो कोई भी एकदम बिलीव करने वाली बात है नहीं, कोई भी सुनेगा तो ये सब किसी को बिलीव नहीं होगा। अब आते हैं कहानी के मेन चैप्टर पे, जब से वो लड़की फिर से 17 साल की हुई है। अब मैं एक कॉमन बात बताता, जिस दिन वो लड़की मरी थी, सुनो अभी ठीक से, जिस दिन वो लड़की मरी थी 23 नवंबर, ठीक है 23 नवंबर 2009, 23 नवंबर 2010 को ही वो लड़की पैदा हुई। हाँ ये सबसे बड़ा चीज। दूसरा,
बर्थ मार्क के साथ तो है ही है, लेकिन जो सबसे अजीब जो चीज है, जब से लड़की फिर से 17 साल की हुई है ना, अब उसको नींद में चलने की आदत है। ये लिट आज की बात है। और अगर आप लोग कहोगे ना, तो हम लोग आपको उस लड़की से मिला सकते हैं, क्योंकि वो खुद मेरे सगी बुआ की जो लड़की, बुआ की जो एक्चुअली पोती लगती है एक तरीके से, तो मैं उनसे मिला सकता हूं अगर आप चाहो तो। क्योंकि ये जो घटना है सूरत की, इतनी अनरियलिस्टिक घटना है जिसके ऊपर आप भी खुद बिलीव नहीं करोगे, सबूत के साथ, फाइल चार्जेस के साथ, और क्या कहते हैं उसको, जो पुलिस स्टेशन में जो चार्जशीट, हाँ, चार्जशीट के साथ लिटरली पुलिस ने लिखा है अनसॉल्व मिस्ट्री टिल 2009 आज भी। और आज जब लड़की 17 साल की जब हुई है धीरे धीरे, अब वो नींद में चलने की आदत है उसको। सोचो। तो भाई हो सकता है ऐसा, मतलब फिर से कुछ करने की ट्राई कर रहे हो, उनको भी पता चला होगा जो जिन्होंने भी ये किया, तांत्रिक वगैरह जो भी थे वो। तो भाई लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा भाई, तुम है ना ऐसे किसी पे भी बिलीव मत करो, किधर भी अपना हाथ और मत दिखाओ। भविष्य जो है भगवान ने लिखा है वो तो होना ही है अपने साथ, क्यों हम ये सब के चक्कर में पड़े। तो ये सब चीजों से अवेयर रहो। तो आकाश बस भाई, तुम तो बस अवेयर रहो भाई, भगवान पे भरोसा रखो, और ये सब हाथ दिखाना दुखाना मत करो भाई। हाँ ये जब से हमारी फैमिली में जब से हुआ है ना, ये तब से एक्चुअली हर कोई डरता है। अगर कोई महाराज दिख भी जाता है, या तो दूर खिसक लो या तो गाली देके भगा लो। हम लोग का यही सिस्टम चलता है। तो ये थी हमारी पहली स्टोरी, लेकिन अगर आपको पसंद आई हो हाँ। तो कमेंट करके बताओ, एंड कैसा लगा हमारा कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द संजू व्लॉग। और मैं ऐसे ही और कुछ, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं ऐसे ही कुछ और स्टोरीज भी लेके आऊंगा आपके लिए, टेंशन मत लो। और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पास रियल इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, उनके horror पास में। भी तो होगी ना, उनके पास भी तो होगी हाँ, stories। अगर आपके पास भी हो तो कुछ हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट कर सकते हो। और मेरे पास भी पर्सनली ऐसे 2-3 स्टोरीज है जो मेरे साथ भी रियल में हुई है, तो मैं वो भी आपको नेक्स्ट कभी वीडियो में आपको बताऊंगा जरूर। तो बने रहिए हमारे साथ, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। संजू व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।